हाय गाइस। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे इस पे कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसे स्टॉप कर दूँ, इसे कंटिन्यू ना करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर हमें अच्छा रिस्पांस ना मिले, उस मेहनत का फल ना मिले, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, सॉरी गाइस, के लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा ज्ञान हमारे सू के घर पर था और हमारा सू ड्रंक हो गया था। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें ज्ञान बता रहा होता है कि मुझे उस तरह के लोग पसंद नहीं है कि जो किसी को भी जज करते हो और किसी के भी बारे में कुछ भी मतलब कैसे भी अपनी राय बना लेते हो। तो ये हमें ज्ञान बता रहा है। तो फिर हमें ये थोड़ा पास का सीन दिखाया जाएगा। जब हमारा ज्ञान हाई स्कूल में था तो उसे दिखाया जाता है कि वो अपने दोस्तों के साथ था है और कुछ बातें कर रहा है। उसके फ्रेंड भी आसपास है, वो लोग भी कुछ बोल रहे हैं कि हाँ उसकी आइज़ थोड़ी स्मॉल है, हाँ मैंने भी देखा है, हाँ वो ऐसा ही है। और हमारा ज्ञान बस सब उसकी बातें सुन रहा है और बस वो थक गया है कि आखिर ये सब क्या बकवास बातें कर रहे हैं, और एकदम से वो अपने साइड में देखने लगता है। हमारा सू बैठा होता है और उधर कुछ पढ़ाई कर रहा होता है और हमारा ज्ञान सोच रहा है कि मेरे दोस्त आसपास हैं, वो मुझसे बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को अकेला फील कर रहा हूँ। और फिर हमारा ज्ञान अचानक सू के पास जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। बोलता है, हे आखिर तुम क्या पढ़ रहे हो? तो हमारा सू कहता है कि मैं एक नावल पढ़ रहा हूँ, नावल जो एक लव स्टोरी के ऊपर बेस है। तो हमारा ज्ञान कहता है कि वो बहुत अच्छी है, क्या ये पढ़ने में अच्छी है, क्या इसकी कहानी अच्छी है? तो हमारा सू कहता है हाँ ठीक है। फिर हमें बताया जाता है कि इसी तरह दोनों, हमारा ज्ञान और सू बातचीत करते थे, स्कूल में मिलते थे, लंच दोनों साथ में करते थे, साथ में बैठकर पढ़ाई करते थे और इसी तरह सब अपनी छोटी मोटी बातें शेयर करते थे। और हमारे ज्ञान का एग्ज़ाम थोड़ा ठीक नहीं गया होता है तो हमारा सू बोलता है कोई बात नहीं, तुम अच्छा करोगे, और एकदम से उसे मुस्कुरा कर बोलता है इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम तुम अच्छा करोगे। और हमारा ज्ञान उसे देखकर बोलता है ये कितना क्यूट है, और एकदम उसके दिल एकदम ज़ोरों से धड़क रहा है। बोलता है ओह माय गॉड, ही इज़ सो अडोरेबल। और फिर बोलता है कि तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लव इस तरह का होता है, मुझे उस दिन फील हुआ। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, हमारा ज्ञान बैठा है, बोलता है सोच रहा है कि ये क्या कोई कोइंसिडेंट है या कुछ है ये, आखिर इतने टाइम बाद आखिर मेरा फर्स्ट क्रश जो था, मेरा पहला प्यार था, अचानक से वो मेरे पास आ गया और जो मेरे ऊपर कर्ज लगा था वो इसी के वजह से ख़त्म हो गया। कि ये कोई गॉड की तरफ से मेरे लिए साइन है, क्या उनकी तरफ से कोई सिग्नल है? और ये कितना मतलब मजाक है, क्या है ये? और हमारा सोच के बाजू में ही बैठा है और बस हमारा ज्ञान सोच ही रहा है और वो इमेजिन करता है कि उसका एक साइड जो अच्छा साइड है उसे बोल रहा है कि ये पता है ना तुम्हें, ये इरेक्शन तुम्हारा कैसे दूर हुआ और ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये तुम्हारा फर्स्ट लव है, इसीलिए तुम्हें इसके साथ कुछ नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसका एडवांटेज नहीं लेना चाहिए, तुम्हें अच्छा रहना चाहिए। और उसका बुरा साइड उसे बोल रहा है नहीं तुम समझ नहीं रहे हो, वो वही था जो पहले तुम्हारे पास आया, जैसे वो ड्रंक था तो अचानक से आके उसने हमारे ज्ञान को किस कर दिया था, तो वो यही उसका बुरा साइड बोल रहा है कि तुम्हें इसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए, चलो चलो जल्दी से शुरू करो। और हमारा ज्ञान अपने आप को बताए नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, ज्ञान तुम इस तरह कोई मतलब शेमलेस पर्सन नहीं हो, तुम ऐसे किसी ड्रंक पर्सन का फ़ायदा नहीं उठा सकते। और हमारा एकदम ड्रंक हो गया, उसकी थोड़ी बहुत बातें भी सुन रहा है। बोलता है क्या क्या तुम ये नहीं चाहते हो? और हमारा ज्ञान बस ये सब देख रहा है। बोलता है हाँ तो ये तुम ध्यान रखना सो कि ये बात जो है तुमने पहले मुझसे की है। ऐसे कहकर एकदम उसके करीब जाता है और उसे किस करने लगता है और एकदम से हमारा सू पीछे आता बोलता है मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, और उसका लिटिल वन एक्टिवेट हो गया है। और ये देखकर हमारा ज्ञान भी थोड़ा मतलब ग्लव करने लगता है और ब्लश भी कर रहा है। बोलता है मैं तुम्हें अच्छा फील करवाना चाहता हूँ जो कि ऐसा जो तुमने कभी ना किया हो। और हमारा सू बोलता है जैसे कि आखिर वो चीज़ है क्या?
तो ये देख लीजिए, मतलब हमारा ज्ञान एकदम उसके पैर की तरफ आ जाता है, बोलता है जो भी है ये अच्छा है। और फिर उसका लिटिल वन बिग वन हो जाता है। और हमारा ज्ञान भी वही सोच रहा है कि ये लिटिल वन नहीं है, ये तो बिग वन है। अब मैं क्या करूँ। और जो भी हमारे शो को अच्छा फील करवा रहा है और हमारे शो को भी अच्छा लग रहा है, तो मतलब हमारा शो आ जाता है और हमारा ज्ञान बोलता है कि देखा तुमने, अच्छा बताओ तुम्हें ये कैसा लगा। बस इतना बोलता ही है, नज़रें उठा के देखता है और हमारा सो चुका है। और हमारा ज्ञान बोलता है, हे क्या तुम सो गए, अब मेरे बारे में क्या, अब मैं क्या करूँ। क्योंकि वो उसका भी लिटिल वन एक्टिवेट हो चुका है। और हमारा ज्ञान सोच रहा है कि अब मुझे ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। तो मतलब उसके पास जाता है और उसके फेस पे हाथ रखता है और उसे इमेजिन करते हुए अपने आप को शांत कर लेता है। और फिर एकदम से बोलता है कि तुम पागल हो गए ज्ञान, आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो एक स्लीपिंग पर्सन के साथ, आखिर वो सो रहा है। और फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि हमारे सू का घर एकदम क्लीन हो गया होता है, एकदम चकाचक चमक रहा होता है। ये सब हमारे ज्ञान ने किया होता है, एकदम घर वर एकदम क्लीन कर दिया होता है। और उसकी आँख के नीचे एकदम डार्क सर्कल आ गया और वो सोच रहा है कि मैं सो नहीं पाया ठीक तरीके से, ये सब क्लीन करने में मेरा कितना टाइम चले गया, मुझे याद नहीं है कि मैंने ये कब किया था। और उतने में हमारा सू उठता है, बोलता है, क्या तुम अभी भी यहीं हो, क्या तुम सोए नहीं। और फिर हमारा ज्ञान कहता है, अच्छा तुम उठ गए तो ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं ऐसे नहीं जाना चाहता था कि तुम्हें कुछ बताए बिना, अब तुम उठ ही गए तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और हमारा सू कहता है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, आखिर मैं इस तरह सो गया था। तो हमारा ज्ञान कहता है, नहीं तुम बहुत गहरी नींद में थे, तुम सो रहे थे इसीलिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और हमारा सुबह उससे माफ़ी मांग रहा है। तो हमारा ज्ञान कहता है, अगर तुम्हें इतना मतलब तुम्हें पछतावा है तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम डिनर पे जाएंगे साथ में। और एकदम ब्लश करते हुए बोल रहे हैं उसे। तो हमारा सू भी उसे मतलब देख रहा है और बोलते हैं, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, नेक्स्ट टाइम आई स्वेयर हम प्रॉपरली एकदम मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा और मैं बस साथ में रहूँगा, हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। और ठीक है बोलकर हमारा ज्ञान चला जाता है। और हमारा सू बस उसे देख रहा जाते हुए और एकदम से वो सब याद करने लगता है लास्ट नाइट जो भी हुआ है। और मतलब ये सब चीज़ें उसे याद है। और वो भी एकदम ब्लश करने लगता है कि आखिर मैं ये कर क्या रहा था, अब मैं क्या करूँ, मैं तो अभी उसे फेस भी नहीं कर पाऊँगा। और एकदम चिल्ला के बोलता है, हाँ ये ऐसे कैसे हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा भी ड्रिंक नहीं करूँगा। और बोलता है, आई एम सॉरी ज्ञान, मुझे माफ़ करना, अब मैं तुम्हें फेस कैसे करूँगा। और फिर नेक्स्ट हमें ज्ञान को घर पर दिखाया जाता है और वो भी उलट पुलट हो रहा है कि लास्ट टाइम वो हमारे सू के साथ था लास्ट नाइट, और उसकी माँ उसे एकदम साइड से दरवाज़ा खोल कर देख रही है चुपके से और सोचती है कि ये लास्ट नाइट घर पर नहीं आया और जब आया है तो ये किस तरह की हरकत कर रहा है, आखिर इससे हुआ क्या है। हाँ मुझे अभी इसे फिर से चर्च लेके जाना पड़ेगा। और हमारा ज्ञान बस एकदम ब्लश कर रहा है और सोच रहा है कि ये सू के साथ था, ये मेरा सू के साथ था, वो मेरा फर्स्ट क्रश था, वो कितना क्यूट है, वो पहले भी क्यूट था, वो अभी भी क्यूट है। और फिर एकदम से रोने लगता है कि सोचने लगता है, ये मेरा कष्ट है जिसकी वजह से मैं सफ़र कर रहा हूँ, या फिर ये मेरा फेथ है कि मैं अपने क्रश से पहले वाले मिल गया। हाँ लेकिन ये सू के साथ मेरा था, ये अच्छा था, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ड्रंक था करके उसने मेरे साथ ये सब टाइम स्पेंड किया, ऐसा सोच कर रो रहा है। और सोचता है या फिर उसने मुझे कोई वूमेन समझ के मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है और अपने आप को दिलासा दे रहा है। बोलता है, नहीं नहीं ज्ञान, ऐसा नहीं हो सकता, तुम बुरा मत सोचो, आखिरकार वो तुम्हारा पहला प्यार है, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो, हिम्मत रखो, और तुम्हें गॉड ने उससे मिलवाया है। और फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है हमारा ज्ञान ने मतलब काम की जगह होता है, वो एक लेडीज़ होती है जो उसके हाथ में मतलब टैटू बना रहा होता है। और वो लेडी बस सोच रही है कि जब मैं इससे पहले मिली थी और अब मिली हूँ तो ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। और फिर उससे एकदम से पूछती है, क्या क्या बात क्या है, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो, क्या तुम डेट पे जा रहे हो इन दिनों, किसी को देख रहे हो क्या। तो हमारा ज्ञान कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारा ज्ञान कहता है कि नहीं मैं मतलब उस तरह का पर्सन नहीं हूँ और मैं डेटिंग टाइप वाला भी नहीं हूँ, मैं किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ। तो वो लेडी बोलती है, हाँ तुम्हारी शक्ल देखकर लगता ही है कि तुम
डेटिंग के लायक नहीं हो, आखिर तुम जैसी शक्ल वाले से कौन डेट करेगा। तो वो हमारा ज्ञान कहता है थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट, आपका शुक्रिया मेरी तारीफ़ करने के लिए। और फिर वो लेडीज़ बोलती है कि देखो तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। और फिर वो अपने बारे में भी बताती है कि कुछ मतलब ऐसे लोग मुझे भी नहीं पसंद है कि जो किसी को जज करते हो किसी के बारे में बिना सोचे समझे। ये हमारी मर्ज़ी है कि हमें कैसे रहना है, ये हमारी ज़िंदगी है। और बोलती है मुझे मतलब लड़कियों में इंटरेस्ट है, वो भी मतलब हमारे ज्ञान की कैटेगरी की होती है। और वही सब थोड़ी बहुत बातें अपने बारे में और अपने लवर के बारे में बता रही होती है। और बोलती है कि हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने उस लव वन के बारे में सोचना चाहिए कि हमें जिसके साथ रहते हुए जिसके साथ हमें खुशी मिले, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। तब जाके तुम अपनी लाइफ में खुश रह सकते हो। और तो थोड़ा मतलब हिम्मत दिखाओ, थोड़े ब्रेव बनो और तुम अपना सही फैसला लेना। मतलब वो थोड़ा बहुत हमारे ज्ञान को समझती है, इस हिसाब से उसे मतलब थोड़ा बोल रही है, थोड़ा बहुत बिना मांगे ज्ञान दे रही है उसको। और ये सब बोलकर जाने लगती है, उसका जो भी है हो जाता है। तो हमारा ज्ञान कहता है ठीक है मैं ध्यान रखूँगा, और वो लेडी चली जाती है। और फिर हमारा ज्ञान एकदम से बोलता है कि हाँ मैं ब्रेव रहूँगा, मैं ज़रूर हिम्मत दिखाऊँगा, मैं खुद अपनी ज़िंदगी के मतलब फ़ैसले लूँगा, अपनी चॉइसेस ढूँढूँगा। और फिर बोलता है 1 मिनट, आखिर वो इतना सब बोल के चली गई, क्या उसे मेरे बारे में पता था कि मैं क्या हूँ? आखिर उसका मतलब क्या था? इतना सब बोल दिया, इतना सब सुन लिया और उसे समझ में ही नहीं आया कि आखिर उसने बोली क्या। और फिर एकदम से उसका फ़ोन बजने लगता है और वो फ़ोन उठाता है, बोलता है क्या अननोन नंबर। और फिर ये देखिए हमें दिखाया जाता है एक पर्सन को, पूरा फेस नहीं दिखाया गया है। अब बताइए मुझे ये कौन है, कमेंट में बताइए। तो हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। जाने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।